अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 29.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को डिटेल में बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ। अब हमें एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन ऐसी जो है वो हमारे पास क्लोज फिगर होती है, 6 साइड्स होते हैं जिसके, तो आप कह सकते हो 6 साइडेड क्लोज फिगर हमें जो है वो अब बनानी है और उनके वर्टिसेस से पॉइंट गुजरेगा और सर्कमस्क्राइब बनाना है। मतलब सर्कमस्क्राइब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कमस्क्राइब जो है वो उस हेक्सागोन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखें ऐसे, जैसे कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, दिस वन इज हेक्सागोन, 6 साइडेड क्लोज फिगर होती है। देखो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एक मिनट, बोर्ड सही से नज़र आया आपको। इस तरीके से इसके सेंटर से जो है ये इस तरीके से एक सर्कल गुजरेगा ऐसे कर कर इनके मिड पॉइंट से। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, हमने स्क्वायर बनाया था सर्कमस्क्राइब। यहाँ पे सर्कमस्क्राइब में वो हेक्सागोन कह रहा है। तो सर्कमस्क्राइब जब भी बनता है, आप सबको पता है कि डायमीटर लेने के बाद हमें क्या करना होता है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं हर पॉइंट पे। तो अब आपको लेना बताएंगे इस तरीके से आपने सर्कमस्क्राइब बनाना है, जो बाहर की तरफ जो है वो हमारे पास इसके वर्टिसेस से जो है वो उसको छू के गुजरेगा और साथ में मेरा बच्चा साथ में इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। बनाकर दिखाते हैं, बहुत आसान है। पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और साथ साथ मेरे बनाएं ताकि आप लोगों को भी साथ साथ बनाना आए। गिवन में सेम एज इट इज़ हमने वही चीज़ लेनी है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 में 2 में बताया आपको। जो चीज़ गिवन होती है आपने पूरा अबाउट सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है। सर्कल जिसका रेडियस जो है 4.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिक्वायर्ड वो लिखना है टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागोन बनाना है विच इज सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। सबसे पहले हमें एक डायामीटर जो हमारे पास रेडियस दिया गया है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है, हम अपना कंपास वहाँ से उतना ओपन कर लेंगे और हमें 4.8 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल बनाना है। अब हमने क्या किया, 1 पर रखते 4.8 कह रहा है तो 5 से 2 कम, तो ये आ गया। देखें यहाँ से 4.8 दिस वन। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो मैं सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करूँगी जो कि 4.8 सेंटीमीटर का। ये देखें, हमने एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, ओ है, ये हमें पता है। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आपने ले लेना है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। इस पूरे सर्कल में हमें पॉइंट्स चाहिए, जा रहे हैं हेक्सागोन बनाना है या कोई भी हमें क्लोज फिगर बनानी है, चाहे हमें स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास पॉइंट्स तो होंगे। पॉइंट्स कैसे आते हैं, डायमीटर के ज़रिए। तो हमें पॉइंट्स बनाने के लिए डायमीटर को तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि ये मेरे पास ए पॉइंट है। ये ए पॉइंट के बाद जितना आपका पास कंपास ओपन है इतने आपने आर्क लगा लेने हैं। ठीक है, आप पॉइंट्स बना लीजिए। पहले ये ए हो गया, अब मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया, दिस वन इज बी। अगेन मैंने इस पॉइंट पे रखा, फिर सी अगेन, और कंपास मेरा 4.8 का ही ओपन है। ठीक है जी, सी, ये हो गया डी, दिस वन इज ई, और ये मेरे पास आ गया एफ। और आप देखें जब नेक्स्ट बनाऊंगी ना अगला वाला, देखें इस ये पॉइंट जो मैंने लिया था इसी पे कट करेगा। देखें कर रहा है ना। अच्छा जी, ये मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए जिनको आप नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, एफ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विथ सेंटर ए ड्रॉ आर्क 4.8 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कल विच कट सर्कल एट पॉइंट बी सी डी ई एफ। देखें यही मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये चीज़ कॉपी कर दिया। अब ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। हमें इन तमाम पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए पहले आप डायमीटर पॉइंट ले रहे हैं, आप मिला लें। देखें देखें, अब हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट, ये जो डी पॉइंट है ना, इस पॉइंट और ये सेंटर ओ और ये ए, पहले यहाँ से इन तीनों को मैं मिला के डायमीटर बना लेती हूँ सेंटर से। ये देखें मिला लिया। ऐसे इस ई को इस बी से और इस सेंटर से होते हुए मैं यहाँ पे डायमीटर्स बना लेती हूँ सारे।
क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए हेक्सागोन बनाने के लिए। पॉइंट्स होंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना। सबसे पहले पॉइंट्स बनाना होता है। कोई भी फिगर दे दें ना, क्लोज फिगर दे दें पॉलीगॉन, तो आपको पहले अपने पॉइंट्स बनाने होते हैं। जब पॉइंट्स बन जाते हैं ना बच्चे, फिर आप उसके बाद जो क्या करते हो, फिर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। किसमें? सर्कमस्क्राइब में। अगर इन सर्कल होता तो हम अंदर से कॉर्ड बना के इसको मिला देते। ठीक है, देखो अगर अब यहाँ पे ये सर्कमस्क्राइब नहीं होता, ये इनस्क्राइब होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमने किया था। मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने इधर ही सॉल्व करा हुआ था। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, इनस्क्राइब था। तो हमने क्या किया था, टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किए थे, पॉइंट्स हमारे पास आ गए थे, फिर हमने उन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या किया था, मिला लिया था। और यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा था, स्क्वायर बना। अब जिस तरह हमने ये बनाया, अगर यहाँ पे वो इंस्क्राइब कहता तो हम क्या करते, सिर्फ इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते। ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ई के साथ और ई को एफ के साथ, तो हमारे इंस्क्राइब आ जाता। अब यहाँ पे जो सर्कमस्क्राइब दिया गया है ना, सर्कमस्क्राइब के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। और टेंजेंट्स ड्रॉ करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तमाम पॉइंट्स पे रखते हुए, ए पर, बी पर, सी पर, सब पे। देखो अब जैसा कि ये ए पॉइंट है ना, ए बी सी डी, सब पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। देखो अपनी मर्जी से थोड़ा सा रेडियस का अपना कंपास ओपन कर लो बच्चे। ओपन करते हुए पहले ए पॉइंट को, ए पॉइंट पे रख कर को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाई। आर्क लगाने के लिए टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, सेम ऐसे उसी तरीके से होता है। देखो एक इधर आर्क लगाई, इस पॉइंट पर रखकर सेकंड आर्क लगाई, और इन दोनों पॉइंट से हमने एक मिड पॉइंट हमें चाहिए। ये देखें ऐसे सब में आपने ऐसे करना है, और नेमिंग फिर बाद में करेंगे। पहले ए कर लेते हैं। या टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो देख लो, टेंजेंट्स वो लाइन होती है जो इसके सरकमफेरेंस से होती हुई गुजरती है। देखो ये, अब यहाँ से मैंने क्या किया है, ये एक लाइन जो है बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सेम एज इट इज़ मैं इसी तरह बी के लिए भी करूँगी। बी पे रखूँगी और बी पे रखते हुए ऐसे मैंने एक आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, इधर आर्क लगाई, और फिर इसी पॉइंट को लेते हुए दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, सेम ऐसे सब में ऐसे करना है। फिर इसी पॉइंट पे रखकर इधर कट किया। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह होगा। अब मैं सेकंड टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ इस पॉइंट पर, और ये बी से गुजरेगा, इस बी से टच करके जाएगा ना। तो मैंने ये लिया और इस तरह इसके सेंटर से बी से मैंने इस तरह कट कर दिया। 2 हो गए। अब हम सी पे कर लेते हैं। मेरा प्रकार जो है कंपास उतना ही ओपन है जितना मैंने ए और बी के लिए किया। तो आप इसी को रखिएगा। दोबारा आपने सी पर रखते हुए आपने इस तरह एक आर्क लगाई, फिर इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, सेकंड वाले को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, फिर इन दोनों से हमने इंटरसेक्ट करना है। तो हमने इस तरह रखकर टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं। बड़े मज़े का, जब आप करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा बनेगा, जैसा कि मेरा बन रहा है। अब ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से सी पॉइंट पे लेते हुए आपने एक आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, सॉरी, ऐसे। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से हेक्सागोन बनता जा रहा है। अब आपने सी पर लिया था, इसी तरीके से अब हम डी पर लेंगे। इसी तरीके से इस डी पॉइंट पे रखा, रखते हुए हम पहले, ओहो यहाँ से मिट गया, चलें दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में कंपास हिल जाता है। ठीक है, ऐसे। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा, रखते हुए एक आर्क लगाई, सेकंड पॉइंट पे रखते हुए इधर आर्क लगाई, और इनको आपने इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया। चलिए जी, अब ये पॉइंट जो है इसे और टेंजेंट्स ड्रॉ हो गया मिड पॉइंट से। और ये डी पॉइंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट से, चलिए ठीक है जी, इस तरह हमने डी से मिला दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम ई को करेंगे। जब ई पे करेंगे तो जाहिर सी बात है ई पे रखेंगे। ठीक है, फिर इस ई पे रखते हुए एक आंख इधर लगाई, एक आंख इधर लगाई, और ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेंजेंट। इस टेंजेंट, इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को, और इस ई पॉइंट को यहाँ से हम ऐसे मिला दिया। ठीक है जी। फिर अगेन लास्ट रह गया है जो एफ है, फिर एफ पे रखा ऐसे,
एक आर्क इधर लगाई, मैं इधर भी लगा देती हूँ साथ ही की, दोबारा लगानी होती है ऐसे। ये पॉइंट है और ये एफ पॉइंट, इस पॉइंट को इस वाले एफ पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट को इस एफ से जो है हमें इस तरह करके गुजारना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ऐसे। अब आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एक प्रॉपर तरीके से रेगुलर हेक्सागॉन बन गया। हेक्सा मीन 6 साइड्स हैं। पेंटा होता तो 5 साइड्स होते, ऑक्टा होता तो 8 साइड्स होते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास हेक्सागॉन बन चुका है। अब यहाँ पे आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो। मैं पहले यहाँ पे एरोज लगा लूँ, फिर मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए नेमिंग आपने किस तरीके से करनी है इसकी। देखिए जी, अब हमने यहाँ लिखा ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ पर तमाम पर अपने पॉइंट्स को जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट क्यू। अब सबको अब नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्यू का, अब मार्कर से दे देते हैं, थोड़ा सा अलग लगेगा। इसको दे दें क्यू, इस वाले को नाम दे दें क्यू के बाद आर, इसको नाम दे दें एस, इसको नाम दे दें टी, और इसको नाम दे दें यू, और इस वाले को नाम दे दें यू के बाद वी। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तमाम को यहाँ पे इनकी नेमिंग कर दी है। नाउ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है जी जनाब, इज द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागॉन सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन सर्कल। ठीक है जी, मैंने क्या नाम दिया, तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन में पी हटा दीजिएगा, क्योंकि पी मैंने नहीं लिखा, जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्कर से लिख चुकी हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा। पी क्यू आर एस टी यू करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने इसको जो है यहाँ नाम दिया है क्यू आर एस टी यू, और आके नेक्स्ट लिख लीजिए आप यहाँ पर वी। ठीक है, वी इज़ द रिक्वायर्ड और रेगुलर हेक्सागॉन सर्कमस्क्राइबिंग, जो देखें इसके मिड पॉइंट से टच होता हुआ गुजर रहा है। मतलब ये जो है हमारे पास ये जो हेक्सागॉन बना है, इसका जो मिड पॉइंट है ये इसके सर्कल से इससे टच होता हुआ गुजर रहा है। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका जो डायमीटर है ना इसके मिड पॉइंट से, और इसका मिड पॉइंट इस तरह स्क्वायर भी होगा, वो भी मिड पॉइंट से ही गुजरेंगे इनके डायमीटर्स। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने तमाम क्लास मेट जो आपके क्लास फेलोज़ हैं और जो आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद है वहाँ तक इसको शेयर करें। बेटा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जो एक्सरसाइज समझ नहीं आती है, आप जो कहते हैं कि पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये आपकी रिक्वेस्ट है। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे लेक्चर को एक ही उसमें वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैंने पार्ट्स में जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। इसी तरीके से आपने तमाम टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। सर्कमस्क्राइबिंग होगा तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और अदरवाइज़ वैसे ही इसको आप जो है बनाओगे। चले, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में रखें, याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।